फिर हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं ये जीते जी पाप नहीं कर सकता हूँ। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने गुरु और भाइयों से मैं नहीं लड़ सकता हूँ। मैं अपने ही भाइयों की हत्या कर कर ये युद्ध जीतने का पाप नहीं करूँगा। मैं अपने गुरु और दादा को मारने का दुर्भाग्य नहीं करूँगा। हे श्री कृष्ण, क्या उचित है और क्या अनुचित है, समझाओ मुझे। हे वसुदेव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मैं अब धर्म का मार्ग बताओ मुझे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम बिना अर्थ का ही वियोग कर रहे हो। जीवन और मृत्यु प्रकृति का चक्र है। तुम व्यर्थ की बातों पर शोक कर रहे हो। हे अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि गुरु द्रोण और पितामह के वध से वह मृत्यु को प्राप्त होंगे? ये प्रकृति है जो अपनी गति से चलती रहती है। हे अर्जुन, मारने से तो बस शरीर ही मरता है। आत्मा तो शरीर बदलती रहती है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है। जो इसे मरा समझता है वो परम अज्ञानी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, यही तुम्हारे धर्म की वाणी है। इसलिए हे महाबाहु, धर्म के लिए युद्ध करने से बेहतर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। तुम जैसे वीर के लिए शोक करना अनिवार्य नहीं है। अगर हे अर्जुन तुम युद्ध नहीं करते हो तो बिना लड़े ही परास्त होगे। क्षत्रिय का युद्ध ना करना यही सबसे बड़ा पाप है। हे अर्जुन, तुम अपयश को प्राप्त होगे। अगर हे अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा, जो एक योद्धा के लिए मृत्यु के समान है। और अगर युद्ध करते हुए जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, नहीं तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए उचित स्थान है। योद्धा हो तुम अर्जुन, युद्ध करो और अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। धर्म को न्याय दो। हे अर्जुन, हाथों में अपने धनुष उठाओ। हे अर्जुन, अब हाथों में अपने धनुष उठाओ।